सो देयर आर टू मेजर अपडेट फ्रॉम कनाडा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा सैलम सीकर के रिगार्डिंग एंड सेकंड मैं बात करूँ स्टडी परमिट के रिगार्डिंग। अगर आप आउटसाइड कनाडा से अप्लाई करना चाहते हो या आप इनसाइड कनाडा से अप्लाई करना चाहते हो, लिसन वेरी केयरफुली, यू विल गेट एन आइडिया कि इज इट अ बेनिफिशियल पाथवे और नॉट, और ये आपको पाथवे हेल्प करेगा आगे पीआर के लिए या नहीं, और अगर आपका कितने परसेंट चांसेस है आपका वीजा अप्रूव हो जाए और कितने परसेंट चांस है वीजा रिजेक्ट होने के, और अगर वीजा रिजेक्ट होता भी है then what you have to do, then you have to do apply again or you have to choose other pathway. Listen very carefully, I will help you out. And सबसे most important चीज, if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. and वीडियो पसंद आती है like and share जरूर करना, and if you have any question regarding anything, regarding any kind of visa, just let me know in the WhatsApp जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, and you can take a session also and you can DM me on Instagram also. I will definitely help you out. तो सीधा बात करता हूँ आज की करंट सिनेरियो में सैलम सीकर के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं स्टडी परमिट के रिगार्डिंग बात करूंगा। राइट नाउ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024 में अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर, अराउंड 5 मिलियन वैलिड स्टेटस, टेम्परेरी वैलिड स्टेटस खत्म होने वाले बिफोर 31 दिसंबर 2025 से पहले। डेट मीन्स अराउंड 50 लाख लोगों का वैलिड स्टेटस, टेम्परेरी स्टेटस खत्म हो जाएगा, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है, स्टडी परमिट वाले भी है, एलएमआई वर्क परमिट वाले भी है, सालम वाले भी है, और जो स्पाउस वीजा के अंदर है, जो विजिटर वाले है, सारे स्टेटस मिला के अराउंड 5 मिलियन खत्म हो जाएगी बिफोर 34 दिसंबर 2025। सो दिस इज द स्टेटमेंट बाय द इमिग्रेशन मिनिस्टर, और उन्होंने ये कहा था कि जितने भी लोगों का स्टेटस खत्म हो रहा है वो ऑटोमेटिकली कनाडा छोड़ के चले जाएंगे। दैट मीन्स 50 लाख लोग कनाडा छोड़ के चले जाएंगे 2025 से पहले, जिनका जो टेम्परेरी स्टेटस में है। और अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं, अगर मैं प्रैक्टिकल बताऊं, इट इज नॉट पॉसिबल। लोग यहाँ पे कनाडा आने के लिए 50,000, 70,000, 1,80,000 कैनेडियन डॉलर्स पे कर रहे हैं। नो वन वॉन्ट्स टू लीव द कनाडा एंड दिस इज अ रियलिटी। चाहे कनाडा में इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और ड्रग्स काफी ज्यादा है, क्राइम काफी इंक्रीज हो गया है, गवर्नमेंट बिल्कुल अप एंड डाउन हो गई है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, चीजें बहुत एक्सपेंसिव है, बट नो वन वांट्स टू लीव द कनाडा एक्सेप्ट दोज जो कैनेडियन सिटीजन है और जो पीआर होल्डर है। ये एक जेन्युइनली एक रियलिटी है। जो टेम्परेरी स्टेटस पे उनके माइंड में यही है कि मुझे पहले एक बार पीआर मिल जाए, उसके बाद मैं अपने होम कंट्री कुछ टाइम के लिए आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नहीं आना चाहता। उससे पहले वो तभी आएगा या तो उसके पास पैसे नहीं है, दैट मीन उसके पास डॉलर्स नहीं है, या तो उसके पास काम नहीं है, या तो उसका स्टेटस एक्सपायर होने वाला है, या तो वो परेशान हो गया है इन लिविंग इन कनाडा। सो दिस इज स्टेटमेंट बाय द इमिग्रेशन मिनिस्टर। मैं आपको एक पेमेंट आपको मैं स्टेटमेंट सुना रहा हूँ जो इमिग्रेशन की मीटिंग हुई थी, एंड यू विल गेट एन आइडिया व्हाट ही इज सेइंग। So Mark Miller says about the 4.9 million temporary visa holder whose permit are set to expire, asking how the government will ensure they leave the country. इमिग्रेशन मीटिंग में बात हुई थी कि मार्क मिलर से कि जो 4.9 मिलियन लोग हैं जिनका वीजा एक्सपायर होने वाला है, वो इस देश को कैसे छोड़ के जाएंगे। तो उन्होंने ये मेंशन किया है either they will depart voluntarily, वो खुद छोड़ के चले जाएंगे, और द with the Canadian Border Service Agency by the CBSA working to enforce immigration law against those who overstay। जो ज्यादा स्टे करते हैं, जिनका वैलिड स्टेटस खत्म हो जाता है, उनको सीबीएसए पकड़ेंगे, उन पे कोई लॉ लाया जाएगा, नया कानून लाया जाएगा कि उनको कैच किया जाए एंड उनको डिपोर्ट किया जाए। सो किमलैक ऑल्सो रीच, जो अदर पर्सन था उस मीटिंग में, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर से, उन्होंने कंसर्न रेज किया था अराउंड 7,66,000 स्टडी परमिट एक्सपायरिंग बाय दिसंबर 2025, आस्किंग इफ सीबीएसई वुड ट्रैक देम ऑल। दैट मीन्स कि जिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो वर्क परमिट खत्म होने वाला है 7,66,000 का, क्या वो अपने आप छोड़ेंगे या सीबीएसई बॉर्डर पुलिस को उनके पीछे पढ़ाया जाएगा और उनको पकड़ पकड़ के उनको डिपोर्ट किया जाएगा। देखो, इन सिंपल लैंग्वेज इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि 50 लाख लोग ऑटोमेटिकली छोड़ दे। स्टडी वीजा, कमिंग टू कनाडा, स्टडी वीजा एक बहाना है, असली मकसद पीआर पाना है, एंड दिस इज द रियलिटी। नोबडी इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कनाडा की एजुकेशन कोई तीसरा खान एजुकेशन नहीं है, बल्कि ये भी रियलिटी कि जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इमिग्रेशन के ऊपर ही चल रही है। उनकी जो बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, दैट इज रन बाय द इमिग्रेशन, बाय द आउटसाइड, बाय द आउटसाइडर्स, बाय द फॉरेन स्टूडेंट्स। इवन क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं 4 टाइम्स पे करता हूँ एज कम्पेयर टू दो जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं,
और वो डोमेस्टिक स्टूडेंट से इसलिए 4 टाइम्स पे कम लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम पेइंग मोर देन देम। बिकॉज अगर मैं इतना पे कर पाऊंगा तब इतना पे करूंगा तभी उनकी वो फीस कम कर रख रहे हैं, तभी उनको वो एक बेनिफिट दे रहे हैं जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स है, दैट मीन जो पीआर होल्डर है, जो कैनेडियन सिटीजन है। एंड सेकेंडली जो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो स्टडी परमिट पे आए थे, अब वो वर्क परमिट पे है। अब उनके माइंड में ये है कि मेरा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है नेक्स्ट ईयर, और मेरा सीआरएस स्कोर नहीं बन रहा, पीएनपी में भी पॉइंट्स नहीं बन रहे क्योंकि पीएनपी के ड्रॉ नहीं आ रही, या मैं इस इंडस्ट्री में हूं जो इन डिमांड के अंदर नहीं है या उसका ड्रॉ ही नहीं निकल रहा। तो अब मेरे पास चांसेस वही है कि मैं या तो साइलम के लिए अप्लाई कर लूं या किसी कंसल्टेंट लॉयर से बात करते हैं, तो वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप साइलम के लिए अप्लाई करो, आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा फॉर द 2 इयर्स के लिए। रिमेंबर वन थिंग, साइलम के लिए अप्लाई करने के लिए यू शुड हैव अ वैलिड प्रूफ। आपके पास कोर्ट के पेपर्स, आपके पास एफआईआर, आपके पास वीडियो चैट्स आपके पास होनी चाहिए, आपके पास वैलिड जेन्युइन रीजन होना चाहिए दैट यू हैव टू प्रूव in the Canadian court that why you need asylum and why you are not safe in home country। अगर वहां पे जाते हो आपको आपकी जान का खतरा है कोई भी रीजन से, चाहे वो रिलीजन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कोई नेबर्स लड़ाई हुई हो, चाहे कोई XYZ कोई भी रीजन हो, लेकिन आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, वैलिड प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको साइलम के लिए मिलता है। एंड राइट नाउ ऑन्टारियो और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट साइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो लॉयर कंसल्टेंट की बातों में आ जाते हैं। देखो लॉयर कंसल्टेंट आपसे पैसे चार्ज कर लेगा बट यू विल नॉट गेट द असाइलम। अभी रिजेक्शन इज वेरी हाई, रिजेक्शन की चांसेस बहुत ज्यादा है, आपके पास अगर वैलिड रीजन ही नहीं होगा तो वैसे ही रिजेक्शन आराम से हो जाएगा। एंड वंस यू गॉट रिजेक्टेड यू कैन अपील अगेन, बट वंस यू गेट रिजेक्टेड अगेन यू हैव टू लीव द कंट्री, यू विल बी डिपोर्टेड, यू विल गिव एक टाइम दिया जाएगा, टाइम लिमिट दी जाएगी, यू हैव टू लीव द कंट्री। और अगर अप्रूव होता है तो आपको 2 इयर्स के लिए ओपन वर्क परमिट मिलता है, और वो ओपन वर्क परमिट इसलिए मिलता है कि टू सपोर्ट योर सेल्फ, कि आप कनाडा में रहोगे तो आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा, आप अपने फाइनेंशियली चीज़ों को सपोर्ट कर सको, और गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, आपको हर मंथली अमाउंट भी पे करती है, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए आप जॉब भी कर सकते हो, उसके लिए आपको ओपन वर्क परमिट दिया जाता है। और अभी करंट सिनेरियो में जितने स्टूडेंट्स लगा रहे हैं या जितने ओवरऑल लोग लगा रहे हैं इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, अभी 4 साल लग रहा है आपका नंबर आने में कोर्ट के अंदर। जो आप पिटीशन फाइल करते हो, जो आप कोर्ट के अंदर डालते हो कि मुझे साइलम ग्रांट की जाए, 4 साल लगा। इट विल टेक 4 years टू गेट द रिजल्ट और टू गेट योर नंबर इन द कोर्ट। सो इट्स नॉट दैट ईजी राइट नाउ। मैं आपको उसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक फिगर है। In the first 9 months of 2024, around 132,525 asylum claims were filed in Canada, including 13,660 by the international students. Just imagine, हम स्टडी परमिट पे आए थे, हम वर्क परमिट पे गए, फिर हमें लगा कि हमारा नहीं हो रहा, हम asylum के लिए डाल देते हैं, या हम स्टडी परमिट के लिए आए थे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें स्टडी नहीं हो रही, स्टडी करना एक बहाना है, असली मकसद हमें पीआर लेना है, स्टडी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये हर किसी की 99% की यही रियलिटी है। वो स्टडी भी इसलिए करते हैं कि हमें पीआर चाहिए, और ये हर किसी को पता है। अब जब स्टडी पे आते हो, आपसे मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे भी स्टडी पे आते हैं, साइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं, और ज़रूरी नहीं है आपको रिजेक्शन, आपको अप्रूवल मिलेगा। आपको रिजेक्शन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अप्रूवल पहले बहुत ज़्यादा मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एंड आई वुड नेवर रिकमेंड यू कि आप साइलम के लिए अप्लाई करो। टोटल साइलम क्लेम्स is around 1,32,525, including 84,645 from people already in the country. That means 84,645 लोग वो है जो इनसाइड कनाडा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्लेम 13,660, which is higher than the total of 2023 and significantly more higher than 2018. So आप समझ जाओ कि लोग कितने परेशान हैं, और जिस हिसाब से भी ड्रॉ हो रहे हैं, और जिस हिसाब से भी सीआरएस का नंबर जा रहे हैं, और जो कैटेगरी बेस्ड हो रहे हैं, बिकॉज नॉट एवरीवन कम्स अंडर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, स्किल बेस्ड इंडस्ट्री, फ्रैंकोफोन कैटेगरी। हर किसी को फ्रेंच नहीं आती, और फ्रेंच सीखना इतने बच्चों वाला खेल भी नहीं है। इट विल टेक टाइम, आपको पूरा साल लग जाता है अच्छे से सीखने में, आपको B2 लेवल तक क्लियर करने में। ये अलग बात है कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी फ्रेंच आती है, अब कुछ भी आप TCF TEF का एग्जाम भी देते हो, जरूरी नहीं आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे, माइट भी आपको 30 पॉइंट्स मिले, 20 पॉइंट्स मिले, 15 पॉइंट्स मिले, 40 पॉइंट्स मिले, 35 पॉइंट्स मिले। यस, जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे इट विल हेल्प यू इन योर पीआर, इन योर सीआरएस स्कोर या इन योर पीएनपी स्कोर।
सो आप करना चाहते हो ज़रूर करो। और अभी के जो सिनेरियो चल रहा है, फेडरल गवर्नमेंट का फोकस है कि वो अपने बॉर्डर को और रिस्ट्रिक्ट करे। तो उन्होंने अपनी स्टाफ को इंक्रीज किया, डेट मीन्स बॉर्डर पुलिस को इंक्रीज किया है, सीबीएसई को इंक्रीज किया है, जिससे जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यूएस से आ रहे हैं उनको भी रोका जा सके। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, सैलम अप्लाई करना बच्चों का खेल नहीं है आज के टाइम पे। रिजेक्शन इज़ वेरी हाई। अगर आपका वैलिड रीज़न है, वैलिड प्रूफ है, तभी अप्लाई करना। डोंट किसी की बातों में मत आना, आओगे इट विल क्रिएट एन इशू फॉर यू, आपको नहीं मिलेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, अभी स्टडी वीज़ा का एसडीएस कैटेगरी बंद हो गई है। प्योर आपको श्योरिटी नहीं मिलेगी, आपका प्रोसेस भी जल्दी नहीं होगा और आपको ऑफर लेटर भी आराम से नहीं मिलेगा। यू ऑल कम अंडर द वन सिंगल पुल। सो गेटिंग इनटू द स्टडी परमिट राइट नाउ इट्स वेरी हाई, सो इट्स वेरी लो, सो इट्स वेरी लो नॉट हाई। अप्रूवल होना बहुत लो है, और इनसाइड कनाडा से तो आपको अप्रूवल के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि जब भी इमिग्रेशन के पास फाइल जाती है या सीबीएसई के पास आपकी फाइल जाएगी, इन सिंपल लैंग्वेज अगर आपकी फाइल आईआरसीसी के पास जाती है, वो उनका मेन मोटिव है कि लोगों को बाहर निकाला जाए। और अगर आप इनसाइड कनाडा लगाओगे तो आपको वैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप मास्टर्स या स्किल बेस्ड कोर्स भी क्यों ना लो। चांसेस ऑफ गेटिंग अप्रूवल इट्स जस्ट लाइक 50-50। अगर आपको फाइल करना ही है तो आउटसाइड कनाडा करोगे, दैट वुड बी मच बेटर एज कम्पेयर टू अगर आप इनसाइड कनाडा करोगे इन द करंट सिचुएशन। दिसंबर का फर्स्ट वीक है, 2024 है। आई एम मैंशनिंग दिस डेट बिकॉज रूल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, वेरी रैपिडली। सो जरूरी नहीं जो आज मैं बोलूँ वो बाद में भी वैसा ही हो, और जो बाद में हो वो आज भी वैसा हो। सो इट्स चेंजिंग। सो आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप स्टडी वीजा के लिए फाइल लगाते हो तो बाहर से लगाओ, आउटसाइड कनाडा से लगाओ rather देन इनसाइड कनाडा से। इनसाइड में रिजेक्शन आर वेरी हाई। और आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि आई हैव अ टाई अप विद सो मेनी कंसल्टेंट्स, सो मेनी लॉयर्स, जिन्होंने भी स्टडी वीजा की फाइल लगाई है ना, 100% सबका रिजेक्शन आया है, सबका रिजेक्शन आया है। कम से कम 35 फाइल लगी थी, 35 की 35 फाइल में से रिजेक्शन आया है। ये पंजाब का बता रहा हूँ, दिल्ली में एक कंपनी थी जिनसे मैंने टाइप किया हुआ है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 18 फाइल्स लगाई थी, 18 में 17 का रिजेक्शन आया है। एक गुजरात की कंपनी थी, जो कंसल्टेंट का जो लॉयर है, जिनका ऑफिस में सागा में भी है, उन्होंने 23 फाइल्स लगाई थी इन द मंथ ऑफ नवंबर में। 23 में से 21 का रिजेक्शन आया है, और जो 2 का रिजेक्शन नहीं आया था वो दोनों ने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था। और एक हैदराबाद की कंपनी थी, उनमें 20 फाइल्स लगी थी, 20 का रिजेक्शन आया है, और सबकी प्रोफाइल्स अच्छी थी। ऐसा भी था सब जॉब भी कर रहे थे, पे स्लिप भी थी, आईटीआर भी था, और उन्हें इनफ फंड्स भी था उनके अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर, एफडी के अंदर इनफ फंड्स भी था, वो खुद ही पे कर रहे थे। इवन लोग किसी ने लोन भी नहीं लिया था, फिर भी उनका रिजेक्शन आया था। सो एट द एंड आई वुड सजेस्ट यू, सैलम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डोंट डू इट इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वैलिड प्रूफ और वैलिड रीजन। और स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे कोर्स को अप्लाई करना जो स्किल बेस के अंदर आता है, मास्टर्स के अंदर अंदर आता है, बट उसके अंदर 50-50 चांसेस है कि जरूरी नहीं है का अप्रूवल हो, 50-50 चांसेस है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, आपके पास जीआईसी की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनफ फंड्स हैं तो ही पॉसिबिलिटी है। आपका स्कोर मिनिमम 6 आता है आइल्स के अंदर, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, तभी पॉसिबिलिटी टू गेट इनटू स्टडी परमिट। और इट विल टेक टाइम इन टर्म्स ऑफ स्टडी परमिट अप्रूवल, तो 2 से 3-4 महीने या 5-6 महीने भी लग सकते हैं आपको वीज़ा मिलने के अंदर, क्योंकि पहले एसडीएस कैटेगरी होती थी, अब वो बंद हो गई है, and now all are come under the single pool. So getting the approval in terms of any kind of visa, it's very low as compared in past. So I would highly suggest you or advise you, जो भी चीज़ कर रहे हो देख दाख के, सोच समझ के और एडवांस में करना, और आपके पास जेन्युइन चीज़ हो तभी करना।